Hello everyone, welcome back once again in the series of IUPAC nomenclature of organic compound. Myself Baldev and our today's topic is bicyclo compound. Naming of bicyclo compound. In the last lecture हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे और उस समय पे कंसीडर किए थे जब साइकिल क्या हो, सिंगल साइकिल हो, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड की। आज हम बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड की, मींस जब 2 साइकिल आ जाए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले उस लेक्चर को देखिए फिर इस पे आइए। थोड़ा सा ये और इंटरेस्टिंग लेक्चर है, उससे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इसमें ऊपर नीचे लेके, लेकिन थोड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। अभी आपको लास्ट लेक्चर खत्म होते होते आपको लगेगा कि सबसे आसान तो यही था। ठीक है, एक चीज हम लोग थोड़ा सा इसमें पहले पढ़ लेते हैं, एल्काइलिडीन। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किस पे, हम लोग आएंगे साइक्लो एल्केन के बारे में। फर्स्ट we are going to study about alkylidenes। ठीक है, तो alkylidenes क्या होता है जरा समझना बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। alkylidenes जब आते हैं तो जनरली बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये है ही थोड़े ऐसे। पहली बात, दूसरी चीज, एक जगह पे और ये बहुत काम आएगा जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 12th वाला पार्ट, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो एल्काइलिडीन्स तरह समझिए किसको बोलते हैं। देखिए, बेसिकली ये एल्काइलिडीन्स जो है ये रेडिकल्स की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे हमने एल्केन का रेडिकल यूज किया था, क्या, एल्काइल। एल्कीन का क्या यूज किया था, एल्किनिल, याद है। और एल्काइन का क्या यूज किया था, एल्काइनाइल। ठीक है, तो इन द सेम वे हम लोग एल्काइलिडीन्स बेसिकली क्या है, ये एक रेडिकल की तरह यूज किया जाएगा। किसकी तरह बेटा, ये एक रेडिकल की तरह हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए जरा क्या होता है एल्काइलिडीन्स। देखिए, मान लीजिए कि ये CH2 है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, और 2 बॉन्ड मान लीजिए इस तरह से हो, डबल बॉन्ड की तरह है, और किसी रीजन से, किसी कारणवश ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया, तो ये पहला ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होगा जो डबल बॉन्ड से रिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से रिंग से जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलिडीन। क्या, we call it मिथाइलिडीन। और स्पेशली सिर्फ इसको एक और नाम हम लोग देते हैं, दैट इज मिथाइलिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मिथाइलिन, इसको CH2 मिथाइलिन। अदरवाइज हम लोग बेसिकली इसका नाम कोशिश करेंगे हम लोग कौन सा यूज करें, मिथाइलिडीन। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आया और ऑप्शन में मिथाइलिडीन ना लिख के मिथाइलिन लिखा, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ध्यान है इस बात का। ठीक है, चलो समझो। अगर ऐसा आया है तो एक ऐसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड इस तरह से है, या फिर ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड इस तरह से है। बताइए नाम जरा क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइलिडीन। 2 कार्बन है ना, तो इथाइलिडीन। इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन तो प्रोपाइलिडीन। इजी है ना, बहुत इजी है। अब जरा देखो इसको यूज कैसे करेंगे, सीधे एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे जाते हैं। कैसे यूज करेंगे इसको, थोड़ा जल्द दो। लेट्स से इस तरह से एक मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, एक यहां पे लगा दीजिए, और एक यहां पे लगा दीजिए। लेट्स से ये वही CH2 ही होगा, है ना, कंफर्म है। तो अब अगर जो आपको याद हो अच्छे से कि इसका कैसे हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो देखो इस बार ये है आपका क्या, जहां से टर्निंग पॉइंट आता है, यहां से इधर भी आ सकते हैं, इधर भी, इधर पे ऑब्वियसली 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इधर ही ये तो कंफर्म रहेगा। अब यहां पे देखो मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, मेन चेन आपकी ये वाली हो जाएगी, है कि नहीं। और यहां पे यूज हो जाएगा ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये एज अ किसकी तरह यूज हो गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 3 पे क्या यूज हुआ, 3 पे मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन है ना। और क्या नाम होगा इसका, 7 कार्बन तो हेप्ट, और कई बार आया है डबल बॉन्ड, तो हेप्टा, याद है ना आपको, हेप्टा। और कितनी बार कहां पे आया है, तो 1 पे आया है, 4 पे आया है, और 1 4 6। एड्रेस बता रहे हैं हम किसका,
डबल बॉन्ड का 146 और 3 बार है तो ट्राईन 146 व्हाट ट्राईन। क्लियर है ना, क्लियर है ना, इजी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ठीक है। चलो ये क्वेश्चन खुद से कर देंगे आप, इजी है ना। चलो चाहो तो एक और लगा दो यहां पे कुछ इस तरह से। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो होगी वो अपनी क्या होगी, ये होगी अपनी मेन चेन और ये हो गई क्या साइड चेन। और इसका नाम क्या होगा इस साइड चेन का, इथाइलिडीन। इथाइलिडीन ठीक है। और किधर से भी काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा 5 इथाइलिडीन। कितने कार्बन है काउंट कर लीजिए 5 9 कार्बन है तो 5 पे इथाइलिडीन है, नॉना NONA और फिर आपका 1 3 5 7 पे क्या है ना आपका 1 3 और 6 और 8 पे 1 3 6 एंड 8 पे लगा हुआ है आपका डबल बॉन्ड तो 1 3 6 8 टेट्राईन इसका नाम हो जाएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये इस तरह से देखो। अब यार इसको तो हम लोग मेन चेन ले नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 मेन चेन रिंग हो जाएगी अपनी और ये साइड चेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए जरा इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 1 मिथाइलिन भी बोल सकते हैं इसको या मिथाइलिडीन भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों यूज कर सकते हैं। 1 मिथाइलिन और 1 मिथाइलिडीन। अब इसको नाम लिखते समय 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा बिकॉज इट इज व्हाट साइक्लिक। अरे हाँ है ना, साइक्लिक हुआ तो साइक्लो सिंपली प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। इज दैट क्लियर, इजी है ना। चलो एक और कर दो, ये इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम है ना। अगेन ये किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है इससे। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इजी है ना। तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइलिडीन, 1 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा जी जब भी ये इस फॉर्मेट में आए, किसी रीजन बस अगर जो ये ऐड ना हो पाए मेन चेन में, तो ऐसे में हम लोग किस तरह से इसका नाम लिखेंगे, वी कॉल इट एल्काइलिडीन। वी यूज दिस रेडिकल एज व्हाट, एल्काइलिडीन, व्हाट एल्काइलिडीन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट है अपना क्या, बाईसाइक्लो। क्या बाईसाइक्लो, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ओके, सी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सी देखिए जरा बाईसाइक्लो किसको बोलते हैं, पहले हम पहचानना सीखते हैं कि बाईसाइक्लो बोलते हैं किसके हैं, उसके बाद हम नाम लिखना सीख लेंगे, बहुत इजी है। तो देखो जरा ध्यान से, इस तरह से अगर कोई सिस्टम दिखता है तो उसको हम लोग 2 साइकिल देखते हैं यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली, एक लेफ्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली। ऐसे को बोलते हैं हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक में कभी कभी इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस 6 मेंबर रिंग को ऐसे हम बना सकते हैं, 6 मेंबर रिंग, और एक जो है वो इस तरह से कुछ ये टॉप से देखो, ये बेसिकली ये वो वाला ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, और ये जो हमने यहां बनाया है ना, ये टॉप से उठ के आया है ना, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देखो ध्यान से, ये ब्रिज है, यहां से यहां आने के लिए ये क्या है, ब्रिज। तो इस कार्बन को, ये वाले कार्बन को हम लोग, या फिर ये वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को, या फिर ये वाले कार्बन को हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या, ब्रिज हेड कार्बन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रिज हेड कार्बन। तो आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, आप चाहे
ऐसे रिप्रेजेंट करो। मोस्टली आपको इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन ये भी और ये भी दोनों एक ही चीज है। दोनों एक बात ध्यान रखिएगा, गलती से आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहां पे भी एक कार्बन है। ना ना ना, ये कार्बन नहीं है यहाँ पे। देखो कैसे है, ये यहां से ये आए और इधर चले गए। ये इस वाली रिंग से या इस वाली रिंग के किसी कार्बन से टच नहीं हो रहा है। ये आप 3D विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा आपको कि ये दोनों प्लेन ऐसे और इसके ऊपर से उठ के आ रहा है, इसके ऊपर से उठ के आ रहा है, तो यहां टच नहीं है। मैंने हालांकि 2 कलर यूज कर लिया है, लेकिन ये 2 कलर यूज करते हुए आपको मिलेगा नहीं कॉपी में। जब एग्जाम में पेपर आएगा तो ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको। इस तरह से क्या ये अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है एकदम, है ना। चलो एक दूसरा देखो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से। कभी कभी हम लोग इसी में एक ऐसा इस तरह से देखो, तो ये है 3 डिग्री का। अच्छा इस कार्बन, ये कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। बेसिकली ये 3 डिग्री कार्बन होता है। ब्रिज हेड कार्बन नॉर्मली 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री से कम नहीं होगा, है ना। ये 3 डिग्री कार्बन है, देखो 3 डिग्री कार्बन। तो यहां पे देखो, यहां पे अब यहां ब्रिज की तरह कौन काम कर रहा है ये। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कभी कभी इसी को देखो ऐसे ऐसे लिख के आता है, इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम लोग, है ना। यहां पे एक कार्बन और यही को यहां ना दिखा के हमने क्या किया, एक साइड से दिखा दिया, है ना। और अगर जो हम लोग ये वाला विजुअलाइजेशन चाहते हैं, किस तरह से सर बताइए कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से इसको हम लोग बेसिकली कुछ इस तरह से यहां से नोटिफाई कर देंगे इसको ऐसे। देखो ध्यान से, एक कार्बन यहां पे है और एक कार्बन आपका इधर है, कुछ इस तरह से इसको नोट करेंगे, है ना। क्लियर है ना ये बात? बिल्कुल। तो ये देखो एक साइकिल इधर पे मिल रही है और एक साइकिल इधर पे मिल रही है, 2 साइकिल मिल रही है, तो वी कॉल इट व्हाट, बाईसाइक्लो। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब इसका नेमिंग देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। बाईसाइक्लो के हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो जरा समझना। सबसे पहला हम लोग इसको देखते हैं, इसी वाले को नाम लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे अभी, इस तरह से, है ना, ऐसे। तो देखो हम करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझिए कि काउंटिंग करते समय, काउंटिंग हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां 3 डिग्री कार्बन होता है, ब्रिज के एक एंड से स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी। लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हुए करते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है। तो चलिए हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अच्छा हम क्या करते हैं, ब्रिज से ब्रिज तक पहुंचने को नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने में सबसे पहले हम लोग एक प्रीफिक्स यूज करेंगे बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 साइकिल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और अब जरा देखना क्या, बहुत इजी है, बहुत ही आसान। देखो क्या करते हैं हम लोग, हमारी इच्छा है कि हम चाहते हैं एक, देखिए आप है, मान लीजिए आप इस ब्रिज के एक एंड पे यहां पे हैं और आपको यहां तक आना है, आपको यहां से यहां तक आना है, ठीक है। तो आपके पास कितने रास्ते हैं, तो आप एक साथ एक ये वाला रास्ता पकड़ के आ जाओ, दूसरा ये वाला रास्ता पकड़ के आ जाओ और तीसरा ये वाला रास्ता पकड़ के आओ, ठीक है। कौन कौन सा, या तो इधर से या तो इधर से या तो इधर से, क्लियर है ना, या तो इस ब्रिज से आ जाओ, ठीक। तो बेसिकली हम बताते हैं कि यहां से यहां आने के कितने रास्ते, तो बेसिकली बाईसाइक्लो में कितने रास्ते हो सकते हैं, 1 2 और एक ये ब्रिज से 3 रास्ते। अब इन तीनों रास्तों में हम बताते हैं कि जब हम यहां से आए, हम तीनों से एक करके आए और यहां पे कमेंट किए कि रास्ते में इन दोनों कार्बन के अलावा कितने कार्बन मिले, अगर हमें यहां से यहां तक आना है तो, और उसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो इधर पे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि इधर से आने पे 2 मिले, इधर से आने पे भी 2 मिल रहे हैं, इधर से आने पे 1 मिल रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे 2 2 और 1 1 2 2 1, यानी कि 2 कार्बन इधर मिले साहब, 2 कार्बन इधर से मिल रहे हैं और 1 ब्रिज पे मिल रहा है। एक कहां मिल रहा है, ब्रिज पे। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 2 2 1 2 2 1।
अब बस अब इसका नाम लिख दो, कितने कार्बन है कुल। तो देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन 7, तो क्या आ जाएगा हेप्ट, और सिंगल है तो एन, हेप्टेन। अरे इजी है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलो अगला लिख दो फटाफट। इसका नाम बताइए फटाफट। एक तो 3 डिग्री कार्बन ये हो गया, एक 3 डिग्री कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो आप यहां से चले 1 2 3 4 5 6, ये 7 और एक ये वाला 8 कार्बन। क्लियर है ना। अब देखो यहां से इसको यहां से बंद कर दो, यहां से हमें यहां आना है, यहां से हमें यहां आना है, 3 डिग्री से 3 डिग्री, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये ऊपर से ब्रिज से। और देखो ध्यान से इधर से कितने कार्बन मिले, 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, सब में सेम मिल रहे हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो 2 2 2 2 2 2, कितने कार्बन 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, 2 2 2 ऑक्टेन। इजी, वेरी इजी। थर्ड जरा देखिएगा, इसी को थोड़ा सा हम लोग इसमें और लिखते हैं। हमने यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया है ना। चलो अब इसमें करो, देखो काउंटिंग हमने क्या बोला, कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, काउंटिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे 3 डिग्री कार्बन होगा, ब्रिज हेड से। अब उसका लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट पे रखते हैं, लोवेस्ट नंबर पे रखने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए बता दीजिए फटाफट इसका नाम, अगेन बाईसाइक्लो। अब बोलो, इधर से आने पे 2, इधर से भी आने पे 2, इधर से आने पे 1, तो 2 2 1 2 2 1, कितने कार्बन बेटा, कितने कार्बन, तो ये 6 और एक ये वाला 7 कार्बन, तो हेप्ट। और आपको देखो डबल बॉन्ड एक जगह पे एड्रेस बताना पड़ेगा, और कौन सा एड्रेस बताते हैं, 2 3 में से लोअर वाला कौन सा, 2, हेप्ट 2 ई, हेप्ट 2 व्हाट ई, हेप्ट 2 ई। क्लियर हो गई बात। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फोर्थ देखो, फोर्थ ऐसे, अब ब्रिज पे कितने कार्बन, तो आप कह रहे हैं सर कुछ नहीं, कोई कार्बन वार्बन नहीं है, यहां से चले और सीधे यहां पे आ गया बिना कार्बन से मुलाकात किए, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ही कार्बन है इसमें, है कि नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 2 0, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से 0, कितने कार्बन 6, हेक्सेन। ठीक है। अब दो अच्छे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आपके लिए, जो आप हमेशा से कहते हैं कि शिकायत आपकी बरकरार रहेगी हमेशा, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, हम आपको शिकायत का मौका देते रहेंगे। जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपके नाम करते रहेंगे, है ना। चलिए करिए क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो तो इसमें क्या 3D से एक मैं आपको नंबरिंग बता देता हूं हल्का सा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 एंड 8। अब आपको लग रहा होगा कि देखो सर ये वाला ब्रिज है, देखो हम एक बात बताते हैं आपको, ब्रिज ये भी हो सकता है, ब्रिज ये भी हो सकता है, और ब्रिज ये भी हो सकता है। वो तो आप डिपेंड करता है कि 3D विजुअलाइजेशन आप इसका कैसा बना पाते हैं, है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। नाम लिख लेंगे, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है इथाइल, बाईसाइक्लो से भी पहले ये दोनों आ जाएंगे। क्लियर है ना, कंफर्म। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, प्लीज इनको कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो बेहतरीन क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपसे, एक दो प्यारे क्वेश्चन, वो बाईसाइक्लो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चलिए करते हैं इसको। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मैं नाम लिखता हूं और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मैंने बोला एक पहला नाम बोला डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई एड्रेस नहीं दिया हमने इसमें, बस ऐसे लिख दिया डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छी आप गेस कर पाते हैं कि नहीं। अगला मैंने लिखा टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। कोई नंबरिंग नहीं, कोई एड्रेस नहीं, मैंने ये लिखा आपको बताना है कि पहले तो ये सही है या गलत है, फिर अगर सही है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। खुद से कर लिए, पॉज करके कर लीजिए खुद से, ठीक है। नाउ अब चेक करते हैं। देखो प्रोपेन का मतलब मैंने बोला था वर्ड रूट पे जाओ, पहले वर्ड रूट से जितने कार्बन है उनको उठा लो। चलिए साहब उठा लिया, कितने कार्बन 3। अब कह रहे हैं कि डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल का मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स है ना, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है और 2 मिथाइल यूज हुए हैं। तो देखो अगर जो मेन चेन 3 कार्बन की है तो यहां पर जब आप यूज किए कार्बन तो 4 कार्बन बढ़ जाएगा, यहां भी यूज किए तो कार्बन बढ़ जाएगा, मजबूरी आपको यहीं पे लगाना पड़ेगा। और आगे बढ़ाओगे तो वो इथाइल हो जाएगा। दिस ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, ये है क्वेश्चन। और अगर जो आपको देखें यहां पे तो आपसे पूछ सकता है कि डाइमिथाइल प्रोपेन में कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन है या हाइड्रोजन है ना। तो यहां पे या फिर कितने तरह की डिग्री वाले कार्बन है, तो कितने डिग्री के हैं, ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये 4 डिग्री। कौन कौन सी डिग्री एब्सेंट है ये पूछ सकता है। तो दुनिया भर के सवाल जवाब किए जा सकते हैं आपसे, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। चलिए अब टेट्रामिथाइल ब्यूटेन पे आते हैं साहब। अब तो अब जो जिन लोगों ने नहीं कर पाए थे वो फिर से एक बार इसको ट्राई करिए, है ना। चलो तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हमने लगा दिया यहां पे। अब आप कहोगे कि सर ये टेट्रामिथाइल लगा दो। टेट्रामिथाइल लगाने के लिए साहब यहां और यहां हम नहीं लगा सकते, टेट्रा मतलब 4 मिथाइल लगाने हैं हमें। तो देखो यहां लगा नहीं सकते, तो बचा क्या, यहां पे और यहां पे। अब आप इसे काउंटिंग करते तो ये बोलते 1 2 3 4। अगर जिसका आप एड्रेस बताते हो चलते तो 2233 टेट्रामिथाइल और ब्यूटेन लिखते। लेकिन मैं पूछ रहा हूं 2233 बताने की जरूरत क्या है। देखो एड्रेस बताने की जरूरत कब पड़ती है, जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, और उस बिल्डिंग में सिर्फ 3 ही फ्लोर है, सिर्फ 3 फ्लोर है ना, और तीनों फ्लोर पे एक जैसे लोग रहते हैं या फिर तीनों फ्लोर पे एक जैसी दुकानें हैं, ठीक। तो आपको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि इस बिल्डिंग में आओ और इस वाले फ्लोर पे जाओ, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 ही पोजीशन है और दोनों पोजीशन में सेम चीजें हैं। एड्रेस बताने की जरूरत तब पड़ती जब तीनों फ्लोर्स पे अलग अलग दुकानें होती है। एक पे इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, एक ग्रोसरी शॉप होती है ना, और एक कुछ और होता। तो और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे आना है तो आपको बताना पड़ता है 3rd फ्लोर पे आ जाओ, है ना। लेकिन तीनों पे बस सेम चीजें हैं, तो क्या बोलेंगे, अरे बोलो ना यार, क्या बोलेंगे भाई, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही जैसा है। तो जब एक ही जैसा माहौल हो, एक ही पॉसिबिलिटी हो, क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन बोले कौन कौन सी डिग्री एब्सेंट है, तो 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन एब्सेंट है। ध्यान से देख लो, चेक कर लो। अरे हाँ है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री और 4 डिग्री प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं दोनों, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूं आपको, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बोर्ड पे लिख देता हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोर्ड पे हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हमें निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमने एक कंपाउंड ए दिया है, इसका डी निकालना है, बोला एक्स है। एक दूसरा कंपाउंड है जिसका डी बोला वाई है, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज एक्स माइनस वाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरे में आपको आईयूपीएसी बताना है, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन में अगेन डी निकालना है आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा गलती हो गई। ये ऐसे होगा C ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे भी C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। CN है साइनाइड, ओके। तो इसका भी डी निकालना है, ये भी क्वेश्चन, इसमें भी डी निकालना है। अगला क्वेश्चन भी DU का ही है।
तो बेसिकली हमने जो लेक्चर 2 और 3 में बेसिकली आपने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन है ना। अगली क्लास में हम लोग जो आपको क्वेश्चन देंगे, ऐसे हम कोशिश करेंगे हर क्लास में आपको 5-5 10 क्वेश्चन दे दिया जाए, जिससे आप इनको सॉल्व करिए और DU निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबका आंसर दे दूंगा एक बार। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।